बाबा साहब के बच्चे अभी जिंदा हैं, और बच्चे वो जिंदा है जो खाल उतार के जूते बना देते हैं। खुला चैलेंज है। मैं तो कह रहा हूँ कि खाल उतार के जो जूते बना देते हैं वो बच्चे जिंदा हैं। संविधान तो बदलने की बहुत दूर की बात है, संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। आप संविधान के अंदर एक शब्द भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ऐड करके दिखाएं, ये सड़कें छोटी पड़ जाएंगी, ये नीली हो जाएंगी सड़कें। दूसरी बात, आप कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, अभी पहले संविधान को सही तरीके से लागू होने दो, और जिसमें दम है। और मैं चैलेंज ये बात को कर रहा हूँ कि हम जो है विश्वास संविधान पे करते हैं, हमारी जो लड़ाई है वो संविधान की है, और जब तक ये संविधान रहेगा हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। ये तो मानते हैं हमला हो रहा है संविधान पर। ना देखिए, ये हमला संविधान पे किस लिए हो रहा है? एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर संविधान की जगह आज मनुस्मृति लागू कर दी जाए तो ये मनुस्मृति पे मनुस्मृति पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान पे हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान जो है वो सबको हक हुकूक दे रहा है, अधिकार दे रहा है, बेजुबानों को जुबान दे रहा है। लेकिन बाबा साहब वोट का जरिया हो गए हैं, बाबा साहब को तो मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मान रहे लोग बाग आज देश में। ना बिल्कुल सही है, बाबा साहब का इस्तेमाल जो है सिर्फ वोट के लिए हो रहा है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में एक सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो पीछे बाबा साहब का फोटो लगाती थी, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों को कत्ल करती थी। उसके बाद हरिजनों के जो पितामह, हरिजनों के जो बाबा राहुल गांधी जी आए, जिन्होंने माथे पर लाल किताब लगाई और उन्होंने ये बोला कि मुझे संविधान बचाना है। परंतु जब संविधान बचाने की बात आई तो संविधान बचाने के नाम पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट वोटों का वोट लिया उन्होंने, उसके अलावा कुछ काम नहीं। देश में माहौल तो अब वही बन गया ना कि संविधान को खत्म करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ देते। ना देखिए, माहौल तो पहले से, माहौल किस नहीं सुनो, नहीं अरे नहीं, सुन लो, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल का जब विरोध किया तो करपात्री महाराज ने उनके विरोध में जो है यात्राएं निकाली, लोगों ने जो है आत्महत्या करने की कोशिश की, लोगों ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है ये हिंदू धर्म को नष्ट कर देगा। और जब बाबा साहब ने खुला चैलेंज किया कि मैं हिंदू कोड के बिल के पक्ष में हूं, तो तब से लेके अभी तक जो प्रावधान बेजुबानों को जुबान देंगे, शेड्यूल कास्ट को अधिकार देंगे, उनका विरोध ये करते रहेंगे। नहीं, मौजूदा जो साधु संत यात्राएं निकाल रहे हैं, इनका क्या कोई असर पड़ेगा संविधान पे? ना ऐसा है, सुनो, ये संविधान को लागू हुए कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 75 साल में कोई सा साल ऐसा है जिसमें संविधान के खिलाफत ना लोगों ने की हो? पर अब ऐसा हो रहा ना अभी नहीं, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा एक बार बताओ, मैं आपको रेक्टिफाई कर देता हूँ, जब रथ यात्रा निकली थी बाबरी मस्जिद के लिए, क्या वो संविधान विरोधी नहीं थी? जब बथानी टोला होता है, फूलपुर बातें होता है, केलांजी होता है, जज्जर होता है, दुलीना होता है, मिर्जापुर होता है, ये जो क्या संविधान विरोधी नहीं थे? नहीं, तब कार्रवाई होती। नहीं, आप सुनिए, यात्रा निकली, कार्रवाई हुई, लेकिन आज कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा मुझे बताओ, रथ यात्रा और जो वर्तमान की जो यात्रा, इसमें क्या अंतर था? कोई अंतर नहीं था। जो उस वक्त की रथ यात्रा थी वो ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफत थी, यानी संविधान के खिलाफत थी, और आज जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं संविधान की खिलाफत करने के लिए है। अब मुझे एक बात बताओ, आज से पहले किसी की हिम्मत हो कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है कहने की? आज तो खुलेआम कहा जा रहा, प्रोग्राम किए जा रहे हैं बड़े-बड़े। देखिए देखिए, मेरी एक बात, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता नहीं थे, उनके बाप के जो बाप हैं आज, उनका बाप मोदी, और मोदी का बाप यूएनओ ने फ्रांस के पेरिस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाई। यूनेस्को यूएनओ का पार्ट यूनेस्को, ठीक है। आज कुकुर मुत्ते तो भोगते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया, और उनके बाप जो है भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो ट्वीट करते हैं कि भारत का जो सर है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो स्टैचू लगने के बाद में गौरवान्वित हुआ है। तो आप किसकी बात मुझसे करना चाहेंगे, मोदी जी की या उन कुकुर मुत्तों की? अब जो कहते हैं कि संविधान नहीं बनाया, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सबसे छोटा कार्यकर्ता, एक वकील, और वकीलों के पीछे ना बहुत सारे एडवोकेट साथी, आप देख लीजिए, ये किसी को भी खड़ा करके चैलेंज कर लेना आप कि संविधान किसने बनाया, वो 5 मिनट के अंदर आपकी सारे जो तथ्य उसे सुधार दे। और जिन लोगों को आप कहते हो कि संविधान निर्माता है, अब बाबा साहब के आने से पहले आप कौन सा बिल में घुस गए थे जो आप पे संविधान नहीं बना, और आज 75 साल बाद आपको ये बात याद आती है कि संविधान नहीं बाबा साहब ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया? कौन से विशेष संघ में तुम्हारी मेरिट घुस गई थी जो 75 साल तक तुम्हें ये नहीं पता लगा कि संविधान जो बाबा साहब ने नहीं बनाया, BN राव ने बनाया है? और जिस व्यक्ति को ये संविधान बनाने का निर्माता कह रहे हैं, मैं एक बात कह दूं कि जो भी लोग संविधान निर्माता समिति में, सबका जो है योगदान था, परंतु सबसे ज्यादा अगर किसका योगदान था तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। 2027 के लिए क्या तैयारी है आपकी?
2027 की तैयारी ये है कि या तो 2027 हमारी होगी वरना किसी की नहीं होगी। और 2027 में वक्त आने दे बता दें, नहीं वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम तो अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप ये सवाल जब बाबा साहब से पूछते थे कि राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हुए, 2027 में हम बताएंगे। ये सवाल साहब काशीराम से पूछा गया, उन्होंने करके दिखाया और हम भी करके दिखाएंगे। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अम्बेडकराइट लोगों से बात पूछे या बसपा अम्बेडकराइट लोगों से बात पूछे? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आप लोग, तो यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं सारे अम्बेडकराइट बसपा वाले हैं, यहाँ कोई भी अम्बेडकराइट गैर बसपा का नहीं है। तो जब आप पूछते हैं कि आप लोग से मतलब, क्योंकि मीडिया वालों ने प्रोग्रेटिव बनाया हुआ है, मीडिया वालों ने ये माहौल बनाया हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब तो सबके हैं। अगर सबके हैं तो इतनी भीड़ जितनी आज नोएडा में लगी हुई है, आप कांग्रेस के ऑफिस में ले जाके दिखा दीजिए, आप भाजपा के ऑफिस में ले जाके दिखा दीजिए। आप दिल्ली वाले हैं ना नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे पता आप मुझसे क्या बुलवाने चाहते हो। क्या 26 अलीपुर रोड? आप 26 अलीपुर रोड पे इसलिए मुझे भेजना चाहते हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी ने बनवाया, या आपका सवाल ये है कि बहन कुमारी मायावती द्वारा बनवाया गया इतिहास की वो कील जिन्होंने पूरे इतिहास को बदल दिया, उसके यहाँ पर आप आना चाहिए 26 अलीपुर रोड। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब आप कहते हैं कि आप लोग, तो आप लोगों से मैं बता दूं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने मिशन, जिन्होंने बाबा साहब और बाबा साहब का कारवा जो है जिंदा रखा हुआ है। और आज आप किसी भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर जाओगे, चाहे आप कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आप देखिए कि राहुल गांधी जो है माथे पे लाल किताब रख के चलते हैं और वो कहते हैं कि मैं अम्बेडकराइट हूँ, मैं संविधान को बचाऊंगा। तो एक काम करो, जितनी भीड़ यहाँ पर है उसकी 10% भीड़ भी अगर आज आपने कांग्रेस के ऑफिस में दिखा दी तो मैं अच्छा कांग्रेस से बहन जी ने क्यों कहा मैं आवाज पर ही रहूंगी आज के दिन? नहीं बहन जी नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि बहन जी ने ये पूछ लिया कि क्यों कहा। बहन जी ने इसलिए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कारवा जो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर चल रहा है तो वो लखनऊ से लेकर नोएडा तक उन्हीं सभी स्मारकों में होना चाहिए जो बहन कुमारी मायावती ने बनाए, जो हमारे स्मारक हैं, जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारा अस्तित्व है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा। और ऐसा नहीं है कि बहन जी आज सिर्फ लखनऊ में ही बना रही है। मोदी जी बाहर निकल रहे हैं, राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं, अखिलेश यादव आज के दिन बाहर निकल रहे हैं, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बहन जी घर में है। अच्छा मुझे बताओ, बाहर निकल रहे, बाहर का मतलब से क्या है? क्या यहाँ राहुल गांधी आए हैं? क्या यहाँ मोदी जी आए हैं? क्या अखिलेश यादव यहाँ आए हैं? क्या ये स्मारक जो है, जिस स्मारक में आप खड़े हो, ये सिर्फ और सिर्फ बसपा की पहचान है या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की पहचान है? अगर वो ये मानते हैं कि ये स्मारक बाबा साहब का है तो यहाँ बुला दो ना आप। और आप कह नहीं, सवाल ये है जब सब लोग आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि बाहर निकलकर स्थलों पर जा रहे हैं, बहन जी को तो खुद सब चाहते हैं ना बाहर आए वो। नहीं तो क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है? सरकार ने रोका, किसने रोका, क्या बताइए ना। मैं आज आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल आपने ये पूछा कि बहन जी बाहर नहीं निकल रही और घर से ही श्रद्धांजलि दे रही है। पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं कि बहन जी ने जो श्रद्धांजलि दिया वो लखनऊ में बाबा साहब के स्मारक पे दिया, अपने घर में नहीं दिया। दूसरी बात, क्या जब बहन जी बाहर निकलेंगी आप घर से बाहर निकलोगे? आप निकलोगे बाहर? हम तो डेली बाहर रहते हैं। नहीं आप नहीं रहते। जो शब्द आप मुझसे बुलवाना चाहते हो मैं आप बता दूं, आज बहन जी ने आह्वान किया कि मैं लखनऊ में बनाऊंगी और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले वो नोएडा में बनाएंगे। तो आप कितने लोग निकल के आए? बसपा पे उंगली उठाने वाले वही लोग हैं जिनके पुरखों ने कभी बसपा को वोट नहीं दिया। बसपा पे उंगली उठाने वाले वही लोग हैं जो आज भी उनकी गुलामी करते हैं। और जब वो हमसे कहते हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती, तो उन सभी कुकुर मुत्तों में से, उन सभी हरिजनों में से, उन सभी गरीबजनों में से जब बहन जी घर से बाहर लखनऊ में निकली अभी कितने लोग गए थे? बहन जी काशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर निकल जाते हैं लखनऊ, बाबा साहब के तो क्यों नहीं आई ये कार्यक्रम? नहीं कार्यक्रम में बहन जी ने ये कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो नोएडा जाएंगे जबकि इधर वाले जो है लखनऊ आएंगे। बाबा साहब बड़े हैं, काशीराम बड़े, ये बताइए आप राजनीतिक रूप से सवाल पूछ रहे हैं, सामाजिक रूप से हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा आप सुनिए, हाँ बिल्कुल मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल सवाल जवाब दे रहा हूँ। जो मार्क्स का नाम सुना है आपने कभी? मार्क्स का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। आज नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। मार्क्स ने कहा था कि हीगल की थ्योरी पैरों के बल पे मैंने खड़ी करी है। अब आप कहते हैं बाबा साहब बड़े या साहब काशीराम बड़े? राजनीतिक रूप से जितनी राजनीतिक सक्रियता, जितनी राजनीतिक सफलता बहुजन समाज पार्टी ने साहब काशीराम के मार्फत की, उतनी बाबा साहब ने नहीं। मसीहा तो बाबा साहब है, मसीहा बाबा साहब है। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे हमें साहब काशीराम ने चलना सिखाया। और जब आप कहते हैं बड़े की बात, हमारी विचारधारा में, बहुजन विचारधारा में
बुद्धिस्ट विचारधारा में कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता। जो लोग बहुजन मिशन पे चलते हैं वो बराबर होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बाबा साहब बड़े हैं या साहब काशीराम बड़े हैं। आज मैं आपको खुल के कह सकता हूं कि बाबा साहब का कोई भी तोड़ नहीं है, बाबा साहब की जितनी बड़ी पहचान नहीं है। और बाबा साहब के विजन पे अगर चलेंगे तो पूरे भारत में हजारों साहब काशीराम पैदा हो सकते हैं, परंतु रियल मायने में बाबा साहब को कोई समझे तो सही। बाबा साहब को अगर असली किसी ने पहचान दिलाई है राजनीतिक रूप से तो साहब काशीराम। बहन जी ने क्यों हाथ पीछे खींचे हैं इस महापरिनिर्वाण दिवस से? पहले कह रहे थे कि बहन जी आएंगे इस कार्यक्रम में, फिर उन्होंने ट्वीट किया कि हम नहीं आएंगे। आप लोगों ने जो ये नैरेटिव सेट किया हुआ है कि हर बात पे बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करना है, उसे आप बदल दीजिए, अपनी सोच बदल दीजिए। आप मुझे ये बताएं, बहन जी ने कब ये काम है नोएडा? आप बहन जी ने या बसपा के किस पदाधिकारी ने या बसपा के किस ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये आया कि नोएडा के अंदर बहन जी आ रही है? मुझे बताओ। मना क्यों करने पड़ी? नहीं, मना किसने की? ट्वीट नहीं आया? क्या ट्वीट आया? क्या ट्वीट आया आपने देखा? नहीं, मैंने पढ़ा है। तो फिर बहन जी ने बहन जी ने ये कहा कि मैं लखनऊ जाऊंगी और मैं अपने लोगों से निवेदन करती हूँ कि अगर बाबा साहब को आपको श्रद्धांजलि देनी है तो आप नोएडा जाएं। बहन जी का गृह जनपद है गौतम बुद्ध नगर। हाँ, यहाँ उनकी सीट सबसे पहले जीती थी 2009 में और 2 सीट आई थी यहाँ पे विधानसभा। बहन जी को ध्यान देना चाहिए, गृह जनपद है उनका। देखिए, आप जब इस बारे में बात करते हैं कि बहन जी का गृह जनपद है, बहन जी सिर्फ गृह जनपद में ध्यान दे। एक लखनऊ वाले कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ से चलेगी, वो लखनऊ पे ध्यान दे। जो दूसरी सीटें जीती हुई हैं वो सोचते हैं जैसे बिहार में जो हमारी सीट निकली हुई है वो सोचते हैं कि हम पे ध्यान दे। बहन जी को ध्यान देना तो पूरे भारत पे ध्यान देना है। और जब आप कहते हो, चलो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ठीक है मान लिया आपकी बात, अगर कल बहन जी यहाँ आने का कोई भी डिसीजन लेती है तो क्या आप लोग इस बात का प्रचारित करोगे? आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। ठीक है, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, देश भर में मनाया जा रहा है। उनके संविधान का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है, लेकिन भारत में ही क्यों विरोध होता है? देखिए, ये भारत की जो विचारधारा, जो दूषित विचारधारा है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के लागू होने के बाद से शुरू नहीं हुई है। ये जब से शुरू है, जब से यहाँ सम्मुख ऋषि की जो वध हुआ तब से है, जब से एकलव्य का अंगूठा काटा गया तब से है, जब से बुद्ध का जो प्रसार हुआ तब से है, अशोक का साम्राज्य है तब से है, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जलाए तब से है, महात्मा फूले आए तब से है, रविदास आए, कबीर आए, उसके अलावा सावित्रीबाई फूले आई, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी आई। तो हमारे समाज के लोगों का, आप जब आ जाओ संविधान की बात, कि जब हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी विचारधारा उस वक्त जब फैलती है तो उसका विरोध किया जाता है, जो कि विरोध आज भी हो रहा है।